स्टूडेंट्स अभी हम लोग ने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया था डाइस का, जिसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं बोलूंगी। अब आप लोगों को मैं बताऊंगी क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, किस तरीके से दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को आंसर करना है। देखो मैंने एक ओपन डाइस बताया था, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस का डिफरेंस आप लोग को बताया था। और उसके अलावा जो आप लोग को करवाया था कि अगर उसमें कलर भी दिए हुए होते हैं, राइट, कलर भी अगर दिए हुए हैं तो कैसे सॉल्व करना है। ओपन डाइस है तो कैसे करना है, 4-5 डाइस है तो किस तरीके से एक डाइस बनेगा, कौन सा डाइस करेक्ट है वो बताना है। इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चन करवाए थे। बट अब ना जैसे कुछ सिंबल बने हुए भी आते हैं, कुछ सिंबल बन के भी आते हैं, कुछ डाइस में ऐसे रहता है ना, आप लोग को ओपन डाइस दे दिया, उसमें जैसे 6 साइड ही होंगी, ऑब्वियसली 6 साइड ही होंगी, बट उसमें ना कुछ एक साइड, 2 साइड या 3 साइड उन्होंने बिल्कुल प्लेन रखी हुई है, और 1-2 साइड ही हैं जिसमें उन्होंने कुछ सिंबल या कुछ भी ऐसे शेड पार्ट किया हुआ है। तरीका वही है। अगर कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है तो आंसर देने में यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट एक्सप्लेन कैसे करना है ना, मैं आप लोग को शायद रिकॉर्डिंग में बताती या रिटर्न में भी अगर देती तो उतना नहीं समझ में आता। अभी जो भी प्रॉब्लम होगी आप साथ के साथ पूछेगा, वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनना, कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा, आप साथ के साथ पूछना। चलो क्वेश्चन मैं अब बताती हूँ आप लोग को। एक डाइस है, मतलब एक डाइस नहीं है। क्वेश्चन है आपका, विच सिंबल विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विथ सिंबल स्टार। Which symbol will be on the face opposite to the face with symbol star। मतलब क्या है कि स्टार के अपोजिट कौन सा सिंबल बनेगा, यही है। अब यहाँ पे जो डाइस है, एक डाइस को थ्रो किया गया 4 टाइम्स, यानी 4 पिक्चर से, राइट। मैंने आप लोग को बताया है ट्राइंगल का लेकर के चलना है, क्लॉकवाइज लेके चलना है, वैसे ही है। और वैसे ही तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगी, टॉप राइट देन लेफ्ट। ओके, फर्स्ट पिक्चर में जो आपका सिंबल शो हो रहा है दैट इज @ स्टार माइनस, @ स्टार माइनस। सेकेंड आपका है @ प्लस स्टार, @ प्लस स्टार। थर्ड जो आपका है डाइस की पिक्चर, उसमें है स्टार प्लस डॉलर, स्टार प्लस डॉलर। फोर्थ पिक्चर में है आपका डॉलर प्लस 8, डॉलर प्लस 8। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या पिक्चर्स है? यस मैम। ठीक है। अब आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD में करके। तो ए ऑप्शन में है @ बी ऑप्शन में है डॉलर, सी ऑप्शन में है 8, डी ऑप्शन में है प्लस। तो क्या है, @ डॉलर 8 प्लस, ये 4 सिंबल दिए। हाँ, क्या सबका यही आंसर है? देखो आप लोग का क्या दिया हुआ है। पार्थ पहले आप अपना आंसर बताओ। पार्थ, मैम आई गेस ही इज ट्रैवलिंग। ओके। विघ्नेश, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आया था, दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। देखो आपका क्या था, आपका जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, @ स्टार और माइनस। तो हम पहले यहीं से ही एलिमिनेट कर लेते हैं ना, हमें और कुछ और पहले देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो फर्स्ट पिक्चर में @ स्टार और माइनस, और हमें स्टार के अपोजिट पूछा है। तो स्टार के अपोजिट पूछा तो ऑब्वियसली
एट द रेट कैंसिल आउट हो गया, माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, माइनस तो वैसे भी नहीं है ऑप्शन में, तो एट द रेट तो कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, करेक्ट। अब दूसरी पिक्चर में चलते हैं, तो दूसरी पिक्चर पे क्या दिया हुआ है, स्टार के साथ आपका एट द रेट तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, और उसके बाद प्लस दिया हुआ है दूसरी पिक्चर में, ठीक है। क्या दिया है दूसरी पिक्चर में, एट द रेट प्लस स्टार, तीन चीजें दी हुई हैं, तो एट द रेट ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, अब स्टार और प्लस है तो प्लस भी कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस अपोजिट नहीं आ सकता अगर उसके साथ वाली साइड में है, तो ये सेकेंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड पिक्चर पे आ जाते हैं, थर्ड पिक्चर पे आपका दिया हुआ है ट्राइंगल में स्टार प्लस डॉलर, स्टार प्लस डॉलर, तो आपका स्टार के साथ देखो प्लस ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, और क्या दिया हुआ है आपका ये डॉलर, ठीक है, डॉलर, तो डॉलर अगर यहाँ पे साथ में बना हुआ है तो बी ऑप्शन पे डॉलर आपका है, तो वो भी कैंसिल हो गया, वो भी कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन ए में जो एट द रेट है वो कैंसिल हो गया, बी में जो कि डॉलर दिया हुआ है वो कैंसिल हो गया, प्लस जो कि डी ऑप्शन पे था वो भी कैंसिल हो गया, सी ऑप्शन पे 8 बचा है, सी ऑप्शन पे आपकी 8 बचा हुआ है, तो यानी जब तीन एलिमिनेट हो ही चुके तो चौथा ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन का 8। फिर भी हम चौथी पिक्चर को चेक कर लेते हैं। फोर्थ पिक्चर में आपका डॉलर का सिंबल है, प्लस का सिंबल है, 8 लिखा हुआ है, यानी स्टार नहीं दिख रहा, या तो 8 है या तो स्टार है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा आंसर क्या बन गया, 8 जो है अपोजिट होगा स्टार के, जो कि ऑप्शन पे है नंबर सी। क्लियर हो गया। अब एक थोड़ा सा इजी पूछ लेती हूँ आप लोग से। टू पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, how many points will appear on the opposite side to the face containing point 5, यानी 5 के अपोजिट क्या होगा। ओके, सो आपका पिक्चर दी हुई है पहले डाइस की 215, 215, सेकेंड पिक्चर है 412, 412, आपको अपोजिट बताना है किसके, 5 के। अब पहले तो देख लो कि या ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, डाइस बताओ फटाफट से कौन सा डाइस है, जनरल डाइस है, ओके। अब बताओ कि इसमें अपोजिट क्या आएगा 5 के, बताओ बताओ फास्ट, ये तो करवाया हुआ है, जल्दी बताओ आंसर सब लोग। 4 के, हाँ, आंसर आपका 4 ही इसका करेक्ट है, ठीक है। अब एक थोड़ा सा और चलते हैं, अब चलो एक और बताओ इसी टाइप का। आप एक डाइस आपको थ्रो किया गया है, और उसमें आपको बता 4 टाइम्स थ्रो किया गया है, और अब आपको बताना है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। हाउ मैनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विच कंटेन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स यानी 2 के अपोजिट, ओके। सो द फर्स्ट पिक्चर इज 253, फर्स्ट पिक्चर इज 253, second picture is 654, second picture is 654, third picture is 231, third picture is 231, fourth picture is 641, fourth picture is 641। क्लियर हो गया। एक चीज को देखो, फर्स्ट पिक्चर में आपका 2 के साथ 5 और 3 है, ठीक है, जहां तक रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग तो सही है आपका आंसर, बट एक चीज को ध्यान देना, हम ना चेक करेंगे 6 को भी, क्योंकि हमारा 2 के साथ 6 भी कहीं दिया नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि 6 भी आंसर हो, है ना, 2 के अपोजिट। कैसे अब हम चेक करेंगे इस चीज को, देखो 2,
हाँ जी, दो डाइस में टू आया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में सिक्स है, ऑप्शन नंबर सी में फोर है, इन्हीं दोनों में डाउट है, ठीक है। देखो, ए, ऑप्शन नंबर ए बी तो हट ही गया, वो तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देखें, फोर की पॉसिबिलिटी है, और ऑप्शन नंबर डी सिक्स की भी पॉसिबिलिटी है। एक चीज को ध्यान देना, फर्स्ट ऑप्शन को, अगर फर्स्ट पिक्चर को हम मैंने जो बताया था, टू थ्री, टू फाइव थ्री है, टू फाइव थ्री है, ठीक है। तो फाइव के साथ हमारा क्या है नेबर में, थ्री भी है और टू भी है, राइट है। और ऑप्शन नंबर, पिक्चर नंबर सेकंड पे जब हम मूव करते हैं, तो सिक्स के नेबर में फोर है, सिक्स के नेबर में क्या है, फोर, ठीक है। और जो है सिक्स के नेबर में है फोर, और थर्ड पिक्चर पे आते हैं तो टू के नेबर में है थ्री, ठीक है। अगर फाइव का नेबर बन गया फोर, और सिक्स बन गया, और फोर का ही जो नेबर है हमारा वन भी है, राइट। फर्स्ट पिक्चर में टॉप पे सिक्स है, और थर्ड पिक्चर में भी टॉप पे सिक्स है, ठीक है। और सिक्स का नेबर ही जो है फोर है सेकंड पिक्चर में, और सिक्स का ही नेबर है फोर थर्ड पिक्चर में भी, ठीक है। और वन भी है, ठीक है। तो टू के नेबर में देखो थ्री भी है, तो यानी कि टू के अपोजिट तो नहीं जाएगा, यानी साइड में ही जाएगा थ्री, है ना। टू के साइड में जाएगा, तो अगर हम इसको इसको सेटिंग करते हैं, तो थ्री भी यानी उसके जाएगा नेबर में, टू के नेबर में आपका थ्री भी है, फाइव भी है, और वन भी है। और अगर फोर के नेबर में आपका ये सॉरी थ्री और वन भी अगर आपका नेबर में जा रहा है, तो ये सारी चीजें तो आपकी सेट हो गई, लेकिन आपका जो है सिक्स नहीं आ रहा है कहीं भी नेबर में, तो सिक्स ही आपका आंसर आएगा टू के अपोजिट में। समझ में आया आप लोग को? मैम इसको एक अलग मेथड से भी निकाल सकते हैं ना, जैसे ओके, अब देखो हमारे पास क्या है, फाइव के साथ हमारा वन का कॉम्बिनेशन बन गया, है ना। अब हम किसी और पे जाते हैं, ठीक है। थ्री को देखते हैं, थ्री को देखते हैं, तो थ्री के साथ हमारा क्या नहीं हो सकता, टू नहीं हो सकता, फाइव नहीं हो सकता, ठीक है। टू नहीं हो सकता, फाइव नहीं हो सकता, वन नहीं हो सकता, थ्री इटसेल्फ नहीं हो सकता, है ना। तो क्या बचा, फोर बचा और सिक्स बचा। तो फोर और सिक्स का अब हम चेक करते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर फोर ही फिर इसके हिसाब से सही आंसर है, बट ना मैं एक बार फिर से ना चेक भी कर लूंगी अपने एंड से कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, कि इसमें आंसर एग्जैक्टली रॉन्ग ही है या हम लोग से करने में कुछ छूट रहा है, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूंगी, बट फिलहाल के लिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है आंसर, टू के अपोजिट फोर, ओके। चलो, फर्स्ट पिक्चर में आपका जो दिया हुआ है, आपको अपोजिट बताना है सिक्स के ही, ठीक है। पहले टू के बताना था, अब सिक्स के बताना है। तो फर्स्ट इमेज में जो आपका दिया हुआ है, आपका सिक्स, टू, थ्री, किसी के पास से ना बहुत जोर से शोर आ रहा है। म्यूट कर लीजिए सभी लोग, म्यूट कर लीजिए। पहली पिक्चर में है सिक्स टू थ्री, दूसरी पिक्चर में है आपका सिक्स टू फोर, थर्ड पिक्चर में आपका है फाइव फोर सिक्स, फोर्थ पिक्चर में है वन टू फोर। ये तो आपकी इमेज दी हुई है, ठीक है ना, ये तो इमेज में दिया हुआ है। अब हमें क्या बताना है, सिक्स के कॉमन बताना है, ठीक है, सिक्स कॉमन। तो पहले हम इकट्ठे सारे नहीं ले सकते, राइट। ये रूल है कि हम सारे इकट्ठे नहीं लेंगे, तो पहले हम फर्स्ट टू डाइस को लेते हैं। तो सिक्स कॉमन है दोनों में, और टू भी कॉमन है ना। सिक्स भी कॉमन है और टू भी कॉमन है। तो हम देख लेते हैं किसमें सिंगल सिंगल कॉमन है ना। थर्ड पिक्चर में देखते हैं तो फाइव फोर सिक्स, फाइव फोर सिक्स, और दूसरी वाली इमेज है जो लास्ट वाली इमेज है, उसमें वन टू फोर है। तो हाँ, पहले सेकंड और थर्ड और फोर्थ को देख लेते हैं, ठीक है।
मैम 1 आएगा इसका आंसर, क्योंकि 1 एक ही में जा रहा है 6 के साथ। ओके, तो आप सभी का यही आंसर आ रहा है? ओके, सही आंसर है आप लोग का। ठीक है, इसमें भी यही है। 2 3 4 क्या है, एडजेसेंट है किसके, 6 के, साथ में ही है। तो सारे ये नंबर एलिमिनेट हो गए, तो ये एलिमिनेशन के मेथड से ये सही हो रहा है। मे भी हो सकता है ना उसका आंसर फिर रॉन्ग भी हो सकता है, मैं एक बार चेक जरूर करूंगी उस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद बताऊंगी भी आप लोगों को। वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को ना रिकॉर्डिंग में भी भेजूंगी, रिटर्न में भी दे देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैं रिकॉर्डिंग में कर दूंगी, उसके बाद ना आपको वो जो इसके नंबर्स है ना वो रिकॉर्डिंग में करके भेज दूंगी। उसके बाद मैं सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन मैं जरूर करवाऊंगी आप लोग को, ठीक है। अब एक इमेज टाइप का कुछ है, नहीं इमेज टाइप का तो कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन है आप लोग का, ओपन डाइस है। ओके, ओपन डाइस है। अब ओपन डाइस में क्या है ना, आप ध्यान से सुनना। 3 कॉलम है, ठीक है। तो एक साथ एक बैक टू बैक नीचे एक दूसरे के नीचे जो है बने हुए वो 4 हैं, 4 स्क्वायर हैं। टॉप में प्लेन, उसके नीचे सेकंड नंबर पे प्लेन, थर्ड नंबर पे उसके नीचे सर्कल, सर्कल बना हुआ है। फिर सर्कल के नीचे वाले स्क्वायर में भी क्या है, कुछ भी नहीं है, प्लेन है। यानी क्या हुआ, प्लेन, उसके नीचे प्लेन, देन सर्कल, देन प्लेन, ये 4 हो गए, हो गया। उसके बाद जो टॉप वाला प्लेन स्क्वायर है उसके राइट साइड का जो साइड दिया हुआ है डाइस का, उसमें आपका हाफ जो है पार्ट शेडेड है। हाफ पार्ट क्या है, शेडेड है। कैसे शेडेड है, आप स्क्वायर बनाते हैं ना, स्क्वायर बनाते हैं तो टॉप से जो राइट साइड वाला पॉइंटेड पार्ट होता है, टॉप से जो राइट साइड का जो पॉइंटेड पार्ट होता है उस कॉर्नर से लेके लेफ्ट साइड में तिरछे आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में तिरछे आ रहा है। तो नीचे वाला पार्ट आपका शेडेड है, और ऐसा ही पार्ट शेडेड आपका दिया हुआ है जो सबसे नीचे प्लेन वाला पार्ट है उसके लेफ्ट साइड में। कैसे है फिर से बता देती हूँ। टॉप में प्लेन, उसके राइट साइड में आपका शेडेड स्क्वायर पार्ट है, हाफ शेडेड स्क्वायर पार्ट है। और सेम वैसा ही सबसे नीचे का जो लाइन में आपको प्लेन पार्ट दिया उसके लेफ्ट साइड में शेडेड पार्ट है। और जो लाइन से है, फर्स्ट 2 प्लेन है, थर्ड नंबर पे सर्कल वाला है, फोर्थ नंबर पे प्लेन है। अब अगर इसको बंद कर दें तो कौन सी इमेज बनेगी, कौन सा डाइस बन के सामने आएगा? तो एलिमिनेशन के मेथड से ही बेस्ट पड़ेगा ये। मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है, ट्रायंगल के हिसाब से मैं बता रही हूं, प्लेन शेडेड प्लेन, प्लेन शेडेड प्लेन। बी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है सर्कल प्लेन प्लेन, सर्कल प्लेन प्लेन, ठीक है, म्यूट रखिए सभी लोग। सी ऑप्शन में है प्लेन प्लेन शेडेड, प्लेन प्लेन शेडेड। डी ऑप्शन में है प्लेन शेडेड शेडेड, प्लेन शेडेड शेडेड। अब इसमें ना आपके जो आंसर है 2 के दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं, ए एंड सी ओनली, ए एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली, सी एंड डी ओनली। तो आप लोग को अब मैं जैसे जैसे बता रही हूँ ना, आप देखो कौन सा नहीं हो सकता, उसके साथ वाला आप लोग एलिमिनेट करना। पहले वाले आपका जो डाइस बन के आया वो प्लेन शेडेड प्लेन, क्या ये हो सकता है? हो सकता है। और उसके साथ ए के साथ आपके एक तो सी के साथ दिया हुआ है ए, और एक डी के साथ दिया हुआ है। सी में आपका है प्लेन प्लेन शेडेड, ए और सी हो सकता है। अब ए का जो है डी के साथ दिया हुआ है
प्लेन, शेडेड, शेडेड। होगा सेकंड दोनों ये हो सकता है मैम। नहीं, शैडो नहीं होगा क्योंकि शैडो आपका जो ओपन डाइस था उसमें प्लेन, फिर नीचे प्लेन, फिर सर्कल, फिर प्लेन है, ठीक है। तो प्लेन, सर्कल, अल्टरनेट ही लेना है, हाँ। अब देखो हम इसको जब बंद करें, देखो प्लेन, एक बार देखो प्लेन आपका जो है प्लेन, फिर उसके नीचे प्लेन, फिर सर्कल, फिर प्लेन है। अब इसको पहले बंद करके देखो, प्लेन के साथ प्लेन है वो अपोजिट नहीं जा सकता, प्लेन के साथ सर्कल है वो हो सकता है, हो गया। अब फिर सेकंड नंबर का प्लेन है तो फोर्थ नंबर का प्लेन है, ये अपोजिट हो सकता है, प्लेन प्लेन के अपोजिट, तो प्लेन के अपोजिट सर्कल, प्लेन के अपोजिट प्लेन, हो गया। तो प्लेन के अपोजिट सर्कल, प्लेन के और ये हो गया। तो आपका जो शेडेड वाला पार्ट है वो टॉप के राइट में है और बॉटम के लेफ्ट में है, तो ये तो दोनों अपोजिट चला जाएगा ना। जब शेडेड शेडेड अपोजिट चला गया तो वो साथ में तो हो ही नहीं सकता, डी तो एक्स बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, डी पार्ट तो हो ही नहीं सकता। अब ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो थर्ड ऑप्शन में भी डी दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में भी डी दिया हुआ है, तो ये दोनों हम लेंगे ही नहीं, नहीं लेंगे। सेकेंड ऑप्शन में भी ए के साथ डी दिया हुआ है, क्या हम वो लेंगे, नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर ए में ही सिर्फ है ए और सी, ए का तो आपका सही आ रहा है, तो आप सी को एक बार चेक कर लो, सी में क्या दिया हुआ है, प्लेन प्लेन और शेडेड, प्लेन प्लेन और शेडेड। प्लेन के साथ प्लेन तो आ सकता है ना, प्लेन के अपोजिट भी प्लेन है, प्लेन के साथ में भी प्लेन आएगा ना, क्योंकि तीन, हाँ तीन आपके जो हैं, जो तीन आपके प्लेन हैं और दो के बाद आपका जो सर्कल है, तो एक जो फर्स्ट वाला है और जो फोर्थ वाला जो प्लेन है वो तो एक दूसरे का अपोजिट चला गया, ठीक है। और जो सेकंड वाला है वो सर्कल के साथ जब उसके साथ बंद होगा, तो जब बंद करोगे तो टच तो हो ही जाएगा ना, तो प्लेन के साथ प्लेन भी आएगा, प्लेन के अपोजिट भी प्लेन आएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको आए, कभी भी आए तो आपको एलिमिनेट, है ना, जो चीज अपोजिट है अगर साथ आ रही है वो एलिमिनेट हो गई, हटी गई, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल आ ही नहीं सकता, तो जहां जहां डी है उसको हटा के बिल्कुल ही हटा दो, तीन जगह डी है उसको हमने हटा दिया, ऑप्शन तो एक ही बच गया, वही हमारा आंसर हो गया, क्लियर हो गया। ये इसीलिए मेरे को करवाना था, क्योंकि ये मैं कितना भी आपको ऑडियो भेजती ना तो शायद आपको इतनी अच्छे से क्लियर नहीं होता ये चीज, तभी मैंने आप लोग को ये करवाया अभी, ठीक है। ये इमेज वाला हो गया, मेरे को इमेज वाला करवाना था, वो मैंने करवा दिया, हाँ जी। तो ये डाइस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, अभी आई थिंक आप लोग को सब समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, राइट। अब मैं आप लोग, चलो होमवर्क नोट कर लो। फाइंड द नंबर अपोजिट टू 3, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 3। आपका जो डाइस की जो इमेज दी हुई है वो है 365, 365, ओके। ऑप्शन आपके पास हैं, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी नन, मतलब नन ऑफ दीज। पहले बताओ ये स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 4 इज आंसर, ठीक है। अब बताओ, अब बताओ, हाँ अब बताओ, क्वेश्चन नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 6, 6 के अपोजिट बताओ।
मैं अभी के अभी सॉल्व करवा देती हूँ, आप आंसर दो फटाफट से। पहली इमेज में दिया हुआ है 136, पहली इमेज में है 136, दूसरी इमेज में दिया है 215, दूसरी इमेज में दिया हुआ है 215। अब आपको कॉमन लेना है और क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, पहले में अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो इन दोनों डाइस में कॉमन आपका 1 है, तो आपको 1 से लेके बनाना है ना 3 डिजिट नंबर। 136, सेकेंड इमेज में आपका दिया है 215, तो क्या बनेगा आपका 3 डिजिट नंबर 152 बनेगा। तो 136 और 152 एक के नीचे एक रखा, हाँ, तो क्या अपोजिट बन रहा है 6 के अपोजिट क्या आ गया 2 आया। ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 1, क्या होगा आंसर। चलो बताओ अब 6 के अपोजिट क्या आया सबका, ठीक है 6 के अपोजिट 2, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में 2 3 5 1 ही दिया हुआ है, तो 3 आ नहीं सकता, ठीक है। हम जब उसको पूरी सेटिंग कर रहे हैं तो हमारे क्या आ रहा है 6 के अपोजिट 2 आ रहा है, ठीक है। ओके, नाउ और कर लो एक लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर अपोजिट टू 6, अगेन रिपीट ही है। तो पहली इमेज में आपका जो नंबर बन रहा है 514, 514, सेकेंड में है 436, पहले इन्हीं दोनों को कर लो, सॉल्व करो। थर्ड इमेज में है 256, पर पहले हम इन दोनों को करते हैं क्योंकि हमें करना तो 2 से है ना, पहले इन 2 से करके देखते हैं। अपोजिट टू 6 बताना है। अब इसमें है 514 और दूसरे में है 436, तो फर्स्ट का आप 451 बना, 451 बना, दूसरे में आपका बना 436, ठीक है। तो आप देखो इसमें अपोजिट क्या आ रहा है, 6 के अपोजिट 1 आ रहा है, ठीक है। अब थर्ड वाले को हम एक बार चेक कर लेते हैं, थर्ड को एक बार चेक कर लेते हैं 256, 256, तो यहाँ पे अगर हम 6 को ही कॉमन लेके चलते हैं, क्या कॉमन लिया था वहां पे हमने 4 लिया था, राइट। अब हम इसको भी कॉमन लेंगे, हमारा कॉमन इसमें मिलेगा सेकंड वाले के साथ 436, 436 और 256, इसमें कॉमन दोनों में हमारा 6 है, तो सेकंड वाले में 643 बना था और दूसरे थर्ड वाले में बना 625, ठीक है। तो यहाँ पे 6 के अपोजिट क्या आ रहा है, बनी आ, हाँ। तो बस हमारा हमें चेक करना एक बार जरूरी है, क्योंकि उसमें था ना लास्ट क्वेश्चन जब मैंने करवाया था तो उसमें ऐसा कुछ बन रहा था कि वो रॉन्ग हो गया था ना, तो एक बार चेक करना जरूरी है। तो बस ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन, यही था। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, चाहे जितना भी घुमा फिरा के पूछें, अगर कंसेप्ट क्लियर है सही से करोगे तो बिल्कुल सही से आ जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन पे जहां हमारा डाउट रह गया, हम नेक्स्ट क्लास में एक बार, अगर तो देखो वैसे तो आंसर हमें पता चल गया है, बट अगर वो रॉन्ग हुआ, हमारा जो आया था उनका जो दिया हुआ आंसर है वही अगर सही है, तो उसको मैं एक बार डिस्कस जरूर करूंगी क्लास में, अदरवाइज ठीक है फिर नहीं करूंगी क्लास। ओके, अब टाइम अप हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वेन डायग्राम का रहेगा, तो वेन डायग्राम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली अगर चांस बना तो मैं आपका अभी 2-3 दिन कंटिन्यू ही क्लास रखूंगी। ओके, चलो मैं एक बार ग्रुप में भी बता दूंगी ना कि अगर क्लास का मेरा कुछ भी बनेगा तो मैं ग्रुप में मैसेज जरूर करूंगी, फिर आप लोग क्लास करना और अटेंडेंस मार्क करना, तो ही मैं करूंगी। मैक्सिमम स्टूडेंट का अगर हैंड उसमें रहेगा तो मार्क। चलो टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट।